बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली करम अल्लाह वजहू की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुनते क्या हैं? फिर वह गुलाब की पंखड़ियों से नूरी लब वाह हुए और बारे नसीम से भी ठंडी और दिल को सुकून देने वाली आवाज में फरमाया। 1. मारिफत एक खुदाबंदी मेरा रास उल माल है। तफसील, मारिफत से मुराद अल्लाह ताला को पहचानना, उसकी सिफात अफ और शान के बारे में हकीकी इल्म और शूर हासिल करना है। रास उल माल वह बुनियादी सरमाया है जिस पर ताजिर अपना सारा कारोबार खड़ा करता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि जिंदगी का पूरा कारोबार, हर इबादत, हर अमल और हर तल्लुक अल्लाह की पहचान पर मबनी हो। ये वह बुनियाद है जिसके बगैर तमाम आमाल बेरूह और बेमकसद हैं। मारिफत ही इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह हर लम्हा अल्लाह के सामने है, जिससे उसके आमाल में खलूस और कैफियत पैदा होती है। 2. अक्ल मेरे दीन की असल है। तफसील, इस सुन्नत का मतलब यह है कि दीन अंधी तकलीद और बेसमझे बुझे आमाल का मजमुआ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अक्ल व फिक्र को इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र किया जाए, अहकाम की हिकमतें समझी जाए और हर अमल में दानाई और शूर से काम लिया जाए। अक्ल ही वह चिराग है जो इंसान को गुमराही के तारीक रास्तों से निकालकर सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करती है। 3. मोहब्बत मेरी बुनियाद है। तफसील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी मोहब्बत की तजस्सुम थी। आपकी बुनियाद अल्लाह से मोहब्बत, उसके रसूलों से मोहब्बत, अहले बैत और सहाबा से मोहब्बत और पूरी इंसानियत व तमाम मखलूकात से मोहब्बत थी। यह मोहब्बत ही थी जिसने लोगों के दिल जीते। इस सुन्नत का तकाजा है कि इंसान का दिल कीना, बग़्ज़, नफरत और हसद से पाक हो और उसकी बुनियाद खालिस मोहब्बत पर हो, क्योंकि तमाम नेक आमाल का असल जौहर मोहब्बत ही है। 4. शौक मेरी सवारी है। तफसील, शौक वह जज्बा और वलवला है जो इंसान को मंजिल की तरफ तेजी से ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अल्लाह की रज़ा और कुर्ब हासिल करने का शौक ही वह सवारी है जो इंसान को मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद मंजिल तक पहुंचा देती है। बगैर शौक के इबादत मशक्कत बन जाती है, जबकि शौक के साथ वही इबादत लज्जत व इंबिसात का सबब बन जाती है। 5. ज़िक्र-ए-इलाही मेरा अंस है। तफसील, अंस से मुराद हम नशीनी, सुकून और तन्हाई में तसल्ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त, हर हाल में अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। यह जिक्र ही आपके दिल का सुकून और तन्हाई में आपका हमनशीन था। इस सुन्नत पर अमल करने का मतलब है कि इंसान का दिल दुनियावी आसूदगियों की बजाय अल्लाह के जिक्र से लज्जत और सुकून हासिल करे, ख्वाह वह किसी भी हाल में हो। 6. एतमाद मेरा खजाना है। तफसील, एतमाद से मुराद अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा और तवक्कुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि इंसान असबाब इख्तियार करने के बाद नताइज के मुकाबले में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे। यह एतमाद ही वह खजाना है जो इंसान को दुनियावी खौफ, फिक्र और परेशानी से आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसका कारसाज और मददगार सिर्फ अल्लाह है। 7. हज़न मेरा रफ़ीक है। तफसील, यहाँ हज़न से मुराद दुनिया की बेसबाती, आखिरत की फिक्र और अल्लाह के खौफ से पैदा होने वाला एक मिसाली गम है। ये रंज व गम नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हमेशा अल्लाह के खौफ और उसकी अज़मत के एहसास से ममूर रहता था। ये हज़न इंसान को दुनिया की धोखाधही और फ़रेब से बचाता है और आखिरत की तैयारी में मसरूफ़ रखता है। 8. इल्म मेरा हथियार है। तफसील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही का लफ्ज़ पढ़ था, जो इल्म की अहमियत को ज़ाहिर करता है। इल्म ही वह हथियार है जिससे इंसान जहालत, वसवसों, शैतानी हमलों और बुराइयों का मुकाबला कर सकता है। इल्म के बगैर इबादत में खलूस और अमल में दुरुस्ती मुमकिन नहीं। इस सुन्नत का तकाजा है कि इंसान मुफीद इल्म हासिल करे, उसे फैलाए और उसके जरिए हक की नुसरत करे। 9. सब्र मेरा लिबास है। तफसील, जिस तरह लिबास इंसान के जिस्म को ढांप कर उसकी हिफाजत और ज़ेबाइश करता है, उसी तरह सब्र इंसान के ईमान और रूह की हिफाजत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर किस्म की तकलीफ, मुखालिफत और मुसीबत में बेमिसाल सब्र का मुजाहिरा फरमाया। सब्र ही है जो इंसान को मुसीबत के वक्त घबराहट, गुस्सा या मायूसी में मुब्तला होने से बचाता है और उसे साबित कदम रखता है। 10. रज़ा मेरी गनीमत है। तफसील, रज़ा का मतलब है हर हाल में, खुशी और गमी में, आसानी और मुश्किल में अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा पर मुकद्दम रखा जाए।
ये कैफियत इंसान को हर हाल में अल्लाह से जोड़े रखती है और उसे बेपाया इत्मीनान अता करती है, जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। यही सबसे बड़ी गनीमत और कामयाबी है। 11 अज़ मेरा फ़ख्र है। तफसील अज़ से मुराद अपनी आजिज़ी, बेबसी और अल्लाह के सामने अपनी हाजतमंदी का इतिराफ़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल हैं, अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी करते थे। इस सुन्नत का मतलब यह है कि इंसान अपनी ताकत, अक्ल और अमल पर फ़ख्र करने की बजाय अपनी कमज़ोरी और अल्लाह के सामने नियाज़मंद होने पर फ़ख्र करे, क्योंकि यही वह कैफियत है जो अल्लाह को महबूब है। 12 ज़ुहद मेरा पेशा है। तफसील ज़ुहद से मुराद दुनिया की बेसबाती को समझते हुए उसकी मोहब्बत दिल में न रखना, ज़रूरत भर इस्तेमाल करना और आखिरत को तरजीह देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ज़ुहद की रोशन मिसाल थी। आपने दुनिया की चमक दमक को हमेशा नज़रअंदाज किया। ये सुन्नत इंसान को हिर्स व तमा, इसराफ और दुनिया के धोखे से बचाती है और दिल को आखिरत की तैयारी के लिए आज़ाद करती है। 13 यकीन मेरी खुराक है। तफसील जिस तरह खुराक के बगैर जिस्म जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरह यकीन यानी अल्लाह, उसके वदों, उसकी कज़ा व कदर पर पुख्ता ईमान के बगैर रूह जिंदा नहीं रह सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन ही वह कुव्वत थी जिसने आपको हर मुश्किल से गुजारा। यकीन ही वह ग़िज़ा है जो मोमिन के दिल व दिमाग को तक़वियत बख्शती है, उसकी हिम्मत बंधाती है और उसे हर आज़माइश में कामयाब करती है। 14 सिख मेरा साथी है। तफसील सिख यानी सच्चाई, हर कौल व फेल में रास्तबाजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिख की तजस्सुम थी, यहाँ तक कि आपका दुश्मन भी आपको अस-सादिकुल अमीन, सच्चा और अमीन कहता था। सच्चाई हर नेकी की कुंजी है। ये वह साथी है जो इंसान को हर शर और फितने से बचाती है, उसकी इज्जत में इजाफा करती है और आखिरत में नजात का सबब बनती है। 15 इताअत मेरा बचाव है। तफसील इताअत से मुराद अल्लाह ताला के हर हुक्म की फरमाबरदारी और उसकी नाफरमानी से बचना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरी। यह इताअत ही वह ढाल है जो इंसान को शैतान के वसवसों, नफ्स की ख्वाहिशात और दुनियावी गुमराहियों से बचाती है। यही वह जरिया है जो इंसान को अज़ाब इलाही से महफूज रखता है। 16 जिहाद मेरा खुल्क है। तफसील जिहाद का मफ़हूम बहुत वसीया है। इसमें नफ्स के खिलाफ जिहाद, शैतान के खिलाफ जिहाद, मुआशरे की बुराइयों के खिलाफ जिहाद और ज़रूरत पड़ने पर मैदान जंग में जिहाद सब शामिल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के जिहाद को अपना शियार बनाया। ये सुन्नत इंसान को किसी न किसी शक्ल में हमेशा हक की सरबुलंदी और बातिल के खिलाफ कोशिश में मसरूफ रखती है। यह मोमिन का वह तर्ज ज़िंदगी खुल्क है जिससे वह कभी गाफिल नहीं होता। 17 और मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तफसील आंखों की ठंडक का मतलब है सबसे ज्यादा महबूब चीज़ जो देखकर दिल को सुकून और आंखों को फरहत मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से इंतहाई मोहब्बत और लगाव था। आप हर परेशानी के वक्त नमाज की तरफ रुजुआ फरमाते। नमाज मोमिन के लिए मिराज है, ये वह जरिया है जिसके वास्ते से बंदा अपने रब से बराह रास्त गुफ्तगू करता है। ये दिल के सुकून, रूह की तहारत और मुसीबतों से नजात का सबसे बड़ा जरिया है। ये 17 सुनते दर हकीकत एक कामिल मोमिन बनने के अमल को परवान चढ़ाने के लिए एक जामिया रास्ता है। ये सिर्फ चंद आमाल ही नहीं बल्कि दिल की कैफियत, रूहानी अहवाल और अमली ज़िंदगी का एक मुरतबित निज़ाम है, जिस पर अमल करके इंसान दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी व सरबुलंदी हासिल कर सकता है। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क़े करीम खुद कुरान है। यानी यह सुनते बजा लाने से हम कुरान पाक की तालीम पर अमल कर रहे हैं। ये सुनते मुबारक हैं, लिल्लाह पाक की तालीम है। काश कि आपके दिल में उतर जाए, आप समझ जाएं कि यह सुनते मुबारक कामिल इंसान बनाती हैं, हर मुआमले में कामयाब करती हैं दुनिया और आखिरत में। मेरा मकसद आपकी इस्लाह है, वह भी कुरान व हदीस की रोशनी में। इस निचोड़ को ज़रूर शेयर करें और तबलीग इस्लाम का काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा हज्जतुल विदा में हमारे ज़िम्मे लगाया था, उसमें हिस्सा लें। चैनल को सब्सक्राइब करना या न करना आपकी मर्जी है। अल्लाह हाफिज़।